नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अल्पना सिंह आज आप सबसे भक्ति काल विषय पर चर्चा करूंगी। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति भाव ही भक्ति कहलाती है। नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति की व्याख्या की गई है और कहा गया है कि भक्ति को परम प्रेम पूर्वक और अमृत स्वरूप माना गया है। व्यास ने भी पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। गर्ग के अनुसार कथा श्रवण में अनुरक्ति ही भक्ति कहलाती है। भक्ति आंदोलन के विकास की बात की जाए तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण के आलावर और नयन नारद संतों द्वारा किया गया था। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में भक्ति के साथ ही साथ समाज सुधार, जाति व्यवस्था का विरोध, धार्मिक कट्टरता का विरोध तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म का समन्वय स्थापित करना। इसके लिए यदि बात की जाए कि भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के उदय का सर्वप्रमुख कारण मुस्लिम शासकों के बर्बर अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता का ईश्वर की शरण में जाना था। हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में जाने के लिए भक्ति का आश्रय लिया। अगला, सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना ने हिंदुओं को बहुत प्रभावित किया। इसी कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के बहुत निकट आए। हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों में सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास हुआ, जिससे भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट करना एवं अपवित्र कर देना यह भी एक प्रमुख कारण था कि हिंदुओं में ईश्वर के प्रति और अधिक आस्था और झुकाव बढ़ा, जिससे भक्ति मार्ग का विकास हुआ। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी। संत भक्तों द्वारा सामाजिक सद्भाव के संदेश से आम जनता भक्ति काल से प्रभावित हो रही थी। इस प्रकार यह कुछ प्रमुख कारण थे जिनके द्वारा भक्ति का उदय माना जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य को प्रमुख रूप से 2 शाखाओं में विभाजित करके देखा गया। पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को पुनः 2 मार्गों में विभक्त किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। दूसरी ओर जो सगुण काव्य धारा थी उसे भी पुनः 2 मार्गों में विभक्त करके अध्ययन किया गया। पहला कृष्ण मार्गी शाखा और दूसरा राम मार्गी शाखा। पहला निर्गुण काव्य धारा थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करना, योग साधना और ब्रह्म ज्ञान को महत्व देना, धार्मिक उन्माद और बाह्य आडंबरों का घोर विरोध करना, सिद्ध कवियों और नाथ कवियों के हठ योग का भी प्रभाव इसने ग्रहण किया। इसके ऊपर सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही साथ इसने इस्लाम के एकेश्वरवाद का अनुसरण किया। हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का भी प्रयास निर्गुण काव्य धारा द्वारा किया गया। निर्गुण काव्य धारा की पहली शाखा, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है, इस ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा गया। इस संत मार्गी काव्य धारा अथवा ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, एकेश्वरवाद की भावना, गुरु को महत्व देना, नाम की महत्ता का प्रतिपादन करना, सामाजिक अन्याय का विरोध करना,
साथ ही साथ समाज में फैले जाति पाति एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करना, योग साधना के साथ ही साथ प्रेमानुभूति पर विशेष बल देना। इस ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख कवि कबीर, नानक, मलुक, सुंदरदास, दादू दयाल, अक्षर अनन्य प्रकाश आदि हैं। यदि इनकी रचनाओं की बात की जाए तो कबीरदास का रचा गया बीजक सर्वप्रसिद्ध माना जाता है। इसके उपरांत गुरु नानक द्वारा जपजी, आसा दीवार, मलुक दास की रचना रत्न खान और ज्ञानबोध, सुंदरदास की रचना सुंदर विलास, दादू दयाल की रचना हरडे बानी और अंगवधू हैं। इसके अतिरिक्त अक्षर अनन्य द्वारा रचा गया राजयोग, विज्ञान योग तथा अनन्य प्रकाश प्रमुख ग्रंथ हैं। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी शाखा है। इस प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। इस सूफी काव्य धारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रेम तथा विरह की अपार अनुभूति। इसके साथ ही साथ यह परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार करके उसकी व्याख्या करते हैं। यह लौकिक के माध्यम से अलौकिक की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी कारण इसमें रहस्यवाद भी दिखाई देता है। इन्होंने फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव ग्रहण किया और ये सूफी मत के प्रभाव में थे। भावनात्मक रहस्यवाद का गहरा प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। यह माया के स्थान पे माया को माया न कहकर शैतान की परिकल्पना करते हैं और उनके काव्य में यही सारे लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद आदि हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी अपने पद्मावत महाकाव्य के कारण जाने जाते हैं। पद्मावत के अतिरिक्त उन्होंने अखरावट और आखिरी कलाम की भी रचना की। मुल्ला दाऊद का चंदायन, मंझन का मधुमालती, कुतुबन की मृगावती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानदीप, कासिम शाह का हंस जवाहिर और नूर मोहम्मद की इंद्रावती रचना, यह सभी प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख रचनाएं हैं। निर्गुण भक्ति धारा के दोनों काव्य धाराओं का अध्ययन करने के उपरांत अब हम सगुण मार्ग का अध्ययन करेंगे। तो इस सगुण मार्गी शाखा की विशेषताएं हैं। सगुण भक्ति में ब्रह्मा के अवतार रूप की प्रतिष्ठा की गई है। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परम ब्रह्म मानते हैं। सगुण भक्ति धारा के कवि अपने आराध्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना अपने भावों के अनुरूप करते हैं। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध स्थापित कर अपनी भक्ति का निरूपण किया, जैसे सख्य भाव, दास्य भाव, सेवक का सेव्य भाव। इन्हीं भावनाओं के साथ वह अपना ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। सगुण भक्ति धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में कविता का सृजन किया है। सगुण भक्ति धारा को जैसे कि अभी बताया गया था कि दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला कृष्ण मार्गी शाखा और दूसरा राम मार्गी शाखा। तो सबसे पहले हम कृष्ण मार्गी शाखा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सरस एवं मधुर वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण की सख्य भाव की भक्ति का वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कृष्ण और राधा तथा कृष्ण और गोपियों के संयोग और वियोग का खुलकर निरूपण किया है। प्रेम के समक्ष अन्य शास्त्रों एवं सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। साथ ही साथ लोक मर्यादा का भी उल्लंघन करने से इन्होंने गुरेज नहीं किया। इस शाखा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म की महिमा का मंडन किया है।
कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण काव्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस तथा वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्न इस प्रकार हैं। प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, मीराबाई, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और हित हरिवंश का नाम लिया जाता है। रचनाओं की बात की जाए तो सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। नंददास की रचनाओं में भंवर गीत, रसमंजरी और रूपमंजरी हैं। मीराबाई की अपनी पदावली के लिए जानी जाती हैं। परमानंद दास की रचना परमानंद सागर है। चतुर्भुज दास ने भक्ति प्रताप का सृजन किया और हित हरिवंश ने राधा सुधा निधि रचना का सृजन किया है। कृष्ण मार्गी काव्यधारा के उपरांत राम मार्गी काव्यधारा आती है। इस धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। राम भक्ति काव्य के कवियों ने राम कथा के मार्मिक प्रसंगों का उद्घाटन किया। राम भक्ति काव्य में वैष्णव धर्म के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया गया है। राम भक्ति काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। इस काव्य में शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया गया है। मर्यादा विहीन और धर्म विहीन कविता का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। राम भक्ति काव्य में सेवक भाव या दास्य भाव की भक्ति मिलती है। इस धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इस धारा में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार की शैलियों में लेखन दिखाई देता है। राम मार्गी शाखा के कवियों की बात की जाए तो इस शाखा में तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास और केशवदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और जब रचनाओं की बात की जाती है तो तुलसीदास का रामचरितमानस देश के घर घर में पाया जाता है और जन मन में निवास करता है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि ग्रंथ हैं जिनसे तुलसीदास को पहचाना और जाना जाता है। स्वामी अग्रदास की रचना राम ध्यान मंजरी, पदावली और कुंडलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि नाभादास हैं और उनकी रचना भक्तमाल है। राम मार्गी शाखा के कवि केशवदास का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। यह भले ही रीतिकाल के कवि हैं, किंतु जब राम मार्गी कवियों की बात आती है तो उसमें केशवदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी रचना रामचंद्रिका राम काव्य का प्रमुख उदाहरण है। केशवदास ने रामचंद्रिका के अतिरिक्त कविप्रिया, रसिकप्रिया, विज्ञान गीता आदि प्रमुख रचनाओं का सृजन किया है। इस प्रकार राम मार्गी शाखा में आने वाले कवियों और उनकी रचनाओं से यह शाखा संपन्न हुई है, समृद्ध हुई है। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा का अध्ययन करने के उपरांत जब हम देखते हैं कि सगुण भक्ति धारा कृष्ण काव्य और राम काव्य से समृद्ध है तो इसके उपरांत हम इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। कृष्ण काव्य और राम काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। जैसे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद जी थे। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की विष्णु पुराण भागवत के 10वें स्कंध से प्रेरणा मिली थी, तो दूसरी ओर राम भक्ति शाखा के काव्य की प्रेरणा वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और पुराणों से मिलती है। कृष्ण के लोक रंजक एवं लोक नायक रूप का चित्रण इस युग में किया गया है, तो दूसरी ओर राम के लोक रक्षक एवं लोक रंजक रूप का चित्रण पाया जाता है। कृष्ण काव्य की बात की जाए तो प्रेम के समक्ष
शास्त्रों की मर्यादा की अवहेलना की गई है। दूसरी ओर राम काव्य में शास्त्रों की मर्यादा का पूर्णतः निर्वहन किया गया है। कृष्ण काव्य में गंभीरता के बदले उपालंब और व्यंग को प्रधानता दी गई है। राम काव्य में शास्त्रीयता को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार आज हमने भक्ति काल के सामान्य परिचय का, उसके कवियों का, उसकी प्रवृत्तियों का और इस युग की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भक्ति युगीन हिंदी साहित्य धार्मिक, भक्तिपरक तथा नैतिक एवं सामाजिक एकता की विचारधारा से परिपूर्ण रहा है। इस युग के साहित्य का मुख्य स्वर आत्मजागृति और जागरण का संदेश स्थापित करना है। धन्यवाद।